Hello dear students, welcome to my class. Today I will continue the remaining part of chapter 5th, Princess September, and the part is 3, class 8th, English. Dear students, in my previous videos, I mean part 1 and part 2, we came to know that Princess September, like each one of her numerous sisters, received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. His father was a king. The parrot dies, and by chance, a singing bird comes in its palace. The princess shows off her pet to the sisters, who advise her to put it in a cage. Now we will continue from the upcoming paragraph. Let's start. The princes were vexed at this, and the parrot looked very glum indeed. But Princess September reigned through all the rooms of the palace, singing like a lark, while the little bird flew round and round her, singing like a nightingale. चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था. The princes were vexed at this, and the parrots looked very glum indeed. What made the princess vexed? बच्चों, सेकेंड पार्ट की एंडिंग में बताया था कि जब वो सारी प्रिंसेस अपने तोतों को क्या सिखा देती हैं कि आपको किस तरीके से बोलना है या क्या बातें आपको कहनी है. I dare to say, said the king, but it reminds me too much of the counselors. They say the same thing in 7 different ways, and it never means anything in any way they say it. It means राजा के सामने जब वो राजकुमारियाँ 8 बहनें अपने तोतों का प्रदर्शन कर रही थी तो वो बहुत खुश हो रही थी कि उनका तोता एटलीस्ट बोलना सीख गया, राजा की जय हो या प्रिटी पॉली कई बार बोलता था. तो राजा ने फाइनली एक बार उन राजकुमारियों को क्या जवाब दिया, अपनी प्रिंसेस, अपनी डॉटर्स को, कि मुझे सुनने में अच्छा तो लगता है पर मुझे बुरा भी नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि मैं कई बार इनकी ये एक ही बातें रिपीट जो करते रहते हैं वो सुन करके मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ. तो जब राजा के मुंह से सारी प्रिंसेस ने अपने तोतों के लिए बात सुनी तो द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस. प्रिंसेस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा चिढ़ गई, और उनके तोते भी क्या हो गए, द पैरट लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और उनके तोते भी बहुत अधिक उदास हो गए. बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस. लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी, जिसका तोता पहले ही मर चुका था और बदले में उसके पास एक सिंगिंग बर्ड आ चुका था, तो वो राजकुमारी जो सेप्टेम्बर थी वो महल के सारे कमरों में पार करती हुई आराम से नाचती गाती हुई निकलने लगती हैं, और साथ ही साथ उनके साथ एक छोटा सा पक्षी जो सिंगिंग बर्ड रहता है वो भी उनके साथ उड़ता हुआ चला जाता है. Let's come to the next paragraph. Things went on like this for several days, and then the 8 princes put their heads together. यही बहुत सारी चीज़ें बहुत दिनों तक चलती रहती हैं बच्चों, और तब जो 8 प्रिंसेस रहती हैं, 8 राजकुमारियाँ रहती हैं, वो आपस में एक विचार विमर्श करती हैं, डिस्कशन करती हैं. चलिए देखते हैं क्या हो सकता है उनका डिस्कशन. दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर. वे सभी 8 राजकुमारियाँ प्रिंसेस सेप्टेम्बर के चारों ओर गोल घेरा बना करके बैठ जाती हैं. माय पुअर सेप्टेम्बर, और क्या कहती हैं, ओ माय पुअर सेप्टेम्बर, मेरी बेचारी सेप्टेम्बर. दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट. उन्होंने क्या कहा कि उस
पैरट के जाने पर तुम बहुत अकेली हो गई हो और हमें तुम्हारे उस सुंदर तोते की, जो ब्यूटीफुल पैरट था, उसकी डेथ पर हमें बहुत ज़्यादा दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। और हमें इस बात का भी बहुत दुख है कि तुम्हारे पास हमारी ही तरह कोई पालतू पैट नहीं है, क्योंकि प्रिंसेस सितंबर का जो पेट पैरट था वो एक दिन उसकी डेथ हो जाती है और एट लास्ट वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसी के रूप में दूसरा एक सिंगिंग बर्ड उनके पास आ जाता है। सो वी हैव ऑल पुट अवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। अब वो प्रिंसेस सितंबर को घेर कर उसकी बाकी बहनें क्या कहती हैं कि तुम्हारे तोते के जाने के बाद तुम बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हो, तुम्हारा ये दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हमने अपनी पॉकेट मनी बचा करके तुम्हारे लिए एक ग्रीन या येलो तोते को खरीदने का प्लान बनाया है। देखिए कितनी अच्छी सिस्टर्स होती हैं जो अपनी एक बहन की प्रॉब्लम को देख करके सभी एक साथ आ जाती हैं और उसके लिए, उसका मन बहलाने के लिए एक दूसरा पैरट खरीदने की बात करती हैं। Thank you for nothing, said September. I have a pet bird which sings the most charming songs to me, and I don't know what on earth I should do with the green and yellow parrot. Now let's see what the Princess September replied. She said, "Thank you for nothing." उसने क्या कहा? ठीक है, थैंक यू सो मच इस बेकार का काम करने के लिए। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। उन्होंने क्या कहा प्रिंसेस सितंबर ने? उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरा खुद का एक पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत गाता है। आई डोंट नो वॉट ऑन अर्थ आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरट। उन्होंने क्या कहा कि जब मेरे पास ऑलरेडी एक पेट बर्ड है जो सिंगिंग बर्ड है, जब वो मेरे पास है तो मैं नहीं जानती कि जो आप हरा और पीले रंग का तोता मुझे देंगे तो मैं उसका क्या करूँगी। इट मीन्स शी फर्मली डिनाइड द एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बर्ड। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। माय डियर, दे सेड, इट इज absurd to talk to your word when the little fellow flies in and out just as he likes. उन्होंने क्या कहा कि ठीक है डियर, तुम्हारे पक्षी के बारे में कहना बेकार की बात है, क्योंकि वह छोटा पक्षी तो जहाँ चाहता है वहाँ चला जाता है। They looked around the room and raised their eyebrows. उन्होंने क्या की? उन्होंने कमरे के चारों ओर अपनी थ्रेड भौएं ऊपर उठाकर देखी कि कहीं उन्हें वो पक्षी देखने को मिल जाए। Do you mind our asking where your word is now? They said. अब उनकी जो बाकी बहनें जो प्रिंसेस सितंबर का दुख दूर करने के लिए उससे पेट बर्ड गिफ्ट करना चाहती थी, वो क्या कहती हैं? डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ? उन्होंने कहा कि क्या हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारा वो जो सिंगिंग बर्ड है वो इस वक्त कहाँ है? ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने क्या कहा कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए गया है। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक? आज द प्रिंसेसेस, जो बाकी की राजकुमारियाँ थी, उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा पक्षी अब वापस लौट कर आ पाएगा? ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर। सितंबर ने क्या कहा कि हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पक्षी, मेरा जो सिंगिंग बर्ड है वो लौट करके जरूर वापस आएगा। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेस। द 8 प्रिंसेस, बाकी प्रिंसेस ने उन्हें क्या कहा कि ठीक है, जैसा तुम जरूरी समझो। इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट। यदि तुम हमारी, उन्होंने क्या कहा सितंबर से कि ठीक है, तुम्हारा पक्षी यदि वापस गया और वो लौट कर आ जाता है तो ये अच्छी बात है, इट इज़ गुड फॉर यू, बट इफ़ यू टेक वन एडवाइस फ्रॉम अस यू विल नॉट हैव टू फेस एनी रिस्क।
उन्होंने क्या कहा कि यदि तुम हमारी एक सलाह मान लो तो भविष्य में तुम्हें कोई भी खतरा नहीं उठाना पड़ेगा अपने बर्ड को लेकर। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, जैसा तुम्हें लगता है कि यदि वो वापस आ जाता है, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, और यदि वो वापस आता है तो तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। पॉप हिम इन टू द केज एंड कीप हिम देयर, दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। तुम्हें क्या करना चाहिए कि जैसे ही वो वापस आए अपने इन लॉज के घर से, तुम्हें उसे एक पिंजरे में बंद करके रख देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें इस तरीके से अकेले ना बैठना पड़े और वो बर्ड तुम्हें छोड़कर कहीं भी ना जा सके। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस। सबसे छोटी प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या कहा कि नहीं, मुझे पसंद है कि वो मेरे आसपास उड़ता रहे, मैं उसे कैद करके नहीं रखना चाहती हूँ, मैं उसकी आज़ादी उससे नहीं छीनना चाहती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात, कितने अच्छे विचार उसके अपने पेट के लिए थे। सेफ्टी फर्स्ट साइड हर सिस्टर्स ऑमनेसली, उनकी बाकी सिस्टर्स ने क्या कहा कि यही एक तरीका है जिससे तुम उसको निश्चित रूप से अपने पास रख सकती हो, ये उस बर्ड की सेफ्टी के लिए हम ऐसा कह रहे हैं। They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. उन सारी राजकुमारियों ने क्या किया, वे सभी जो उसके आसपास गोल घेरा बनाकर बैठ गई थी। उन्होंने अपनी एडवाइस किसे दी बच्चों? उन्होंने अपनी एडवाइस प्रिंसेस सेप्टेम्बर को दी कि आज से तुम एक पिंजरा मंगा कर रखो और अपने उस सिंगिंग बर्ड को पिंजरे में रखो, ताकि उस तोते की तरह वो कहीं उड़ ना जाए या कोई उसे उसका शिकार ना कर ले। इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए तुम उसके आने पर उसे एक पिंजरे में रखो। तो वे सारी बहनें आराम से उसके रूम से अपना सर हिलाती हुई, अपने हाथ हिलाती हुई उनके रूम से बाहर चली जाती हैं। तो देखते हैं हम हमारे अगले पार्ट में इस चैप्टर में क्या होता है। उसके पहले ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए। कॉम्प्रिहेंशन चेक, हियर आर सम क्वेश्चंस, now you have to find out the answers on the basis of the given explanation. Let's talk. The first one, how many daughters did the real couple have? आपको पहले ही बताया था, यदि आपने ध्यान से ये एक्सप्लेनेशन सुना होगा, so you will surely answer 9 daughters. Royal couple had 9 daughters. Why were they named after the month of the year? आपको मैंने बताया हुआ था कि जो उनकी रानी थी, राजकुमारी थी, द क्वीन ऑफ द किंग वॉज वेरी कन्फ्यूज टू टेक देयर नेम्स, सो दे नेम्ड आफ्टर देयर डॉटर्स इन द नेम्स ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। इसी तरीके के बाकी क्वेश्चन है बच्चों, एक बार आप ध्यान से देखेंगे और उन्हें करने की कोशिश करेंगे। Very soon I will upload my next video. Till then, keep waiting, keep watching. Thank you.